अरे भक्तों, अपरा एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्णा एकादशी का क्या नाम है और उसका क्या महात्म है, सो आप कृपा करके कहिए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि राजन, इस एकादशी का नाम अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि के पापों से दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से परस्त्रीगमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिष बनना तथा झूठे वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाएं वे नरगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु के विद्या ग्रहण करते हैं और फिर उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में जाते हैं, मगर अपरा एकादशी के व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्करों में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से, गंगा तट पर पितरों को पिंड दान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी के व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि में बृहस्पति में गोमती में स्नान करने से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन करने से, बद्रीनाथ के दर्शन करने से, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण अथवा हाथी घोड़ा दान करने, यज्ञ में स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गो दान से जो फल प्राप्त होता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी बंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधेरे के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। यह जीवन पानी के बुलबुले के समान है। अतः मनुष्यों को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी के व्रत तथा भगवान के पूजन करने से सब मनुष्य पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाते हैं। अपरा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में महिध्वज नाम का एक दयालु राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज उससे ईर्ष्या करता था। एक दिन उसने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी और उसके शव को एक पीपल के पेड़ के नीचे दफना दिया। इस अकाल मृत्यु के कारण महिध्वज प्रेत बन गया और आसपास के लोगों को परेशान करने लगा। एक दिन धौम्य ऋषि वहां से जा रहे थे, तभी उन्होंने उस प्रेत को देखा और अपने ज्ञान चक्षु से उस प्रेतात्मा के जीवन से जुड़ी जानकारियां प्राप्त कर ली। प्रेत की परेशानियों को दूर करने के लिए उसे परलोक विद्या दी। इसके बाद राजा महिध्वज को प्रेत योनि से मुक्ति के लिए धौम्य ऋषि ने स्वयं अपरा एकादशी का व्रत रखा। उसके व्रत के प्रभाव से जो भी पुण्य प्राप्त हुआ उसे उन्होंने सारा पुण्य महिध्वज को दे दिया। पुण्य के प्रताप से राजा महिध्वज को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई और राजा ने ऋषि को सप्रेम धन्यवाद दिया और भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ में चले गए। लो एकादशी मैया की जय।